नमस्कार। मैं सपन चौधरी कलकत्ता से आप लोग के सामने हाजिर हूँ, मेरा अपना आपका सबका यूट्यूब चैनल केबिल वाला लेकर के। देखिए, आज टुडे माय टॉपिक विल बी ऑन इंटरनेट। आज का टॉपिक है मेरा इंटरनेट। कारण इंटरनेट टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया जो है उसका माध्यम से हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड को कनेक्ट कर चुका है। अभी फिर वायरलेस जो टेक्नोलॉजी है वो भी इतना ज़्यादा एप्लीकेशन को एक्सेस करने का सुयोग बना दिया हम लोग के सामने, जो पहले ये इसका संभव नहीं था। फॉर एन एग्जाम्पल, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS, ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड कंजेशन कंट्रोल सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, रिमोट हेल्थ केयर सिस्टम, एग्रीकल्चर, logistic, IoT, in which all machines and device could be controlled through internet. इसका बाद भी बहुत सारा चीज़ है जो इंटरनेट द्वारा हम लोग एक्सेस करने का जगह में पहुंची आज। देखिए, रोड मैप ऑफ फ्यूचर ऑफ इंटरनेट इज़ ग्रेट, और उसका ग्रोथ स्टोरी जो है वो इतना ज़्यादा है, उसका एक छोटा पिक्चर मिल रहा अभी तक। जैसा नेटवर्क एक्सेस स्पीड हैज़ ऑलरेडी रीच अप टू 100 gigabits. कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड लोकल एक्सेस पॉइंट अगर ठीक ठाक रहेगा, देन इट विल बी पॉसिबल फॉर यूज टू एक्सेस नेटवर्क एट ए स्पीड ऑफ 100 gigabits per second. एक छोटा एनालिसिस अब हम लोग देखेंगे हाउ सोसाइटी इज कनेक्टेड टू इंटरनेट. इट टुक 46 years to where 30% of US electricity in 2004. By 2005, 68% of American adult and 90% of American teenager use internet. Nearly half of the European Union are online. By 2005, Taiwan, Hong Kong, Japan had at least half of their population are online. Whereas India, Pakistan, Vietnam had less than 10% of populations are online. अब ये संख्या थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। ये स्टैटिस्टिकल चार्ट आगे दिन का जो इंटरनेट ग्रोथ है उसका एक दिशा दिखा रहा है। अब हम ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी लेके बात करेंगे। देखिए, ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी हम लोग को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन देता है थ्रू वॉइस और डेटा बाय यूटिलाइजिंग different network system like WAN network और वायरलेस नेटवर्क। अब वायर ब्रॉडबैंड लेके जो बोला जाता है, वायर ब्रॉडबैंड फास्टर डेटा ट्रांसफर होता है कंपेयर टू वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क में जिस हिसाब से इंटरफेरेंस होता है वो वायर ब्रॉडबैंड में या वायर नेटवर्क में होता नहीं है। वायर ब्रॉडबैंड मतलब वायर बेस्ड नेटवर्क में अनऑथोराइज यूजर इंसेप्शन होता ही नहीं है। जिस काम में बहुत ज़्यादा डेटा यूजेज होता है या ट्रैफिक रहता है वहाँ पर लेकिन वायर नेटवर्क कॉमनली रिकमेंड होता है और यूज भी होता है। लेकिन अभी वायरलेस टेक्नोलॉजी आ चुका है, उसमें मेजर चेंजेस आया है और 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी आ गया है जिसको शॉर्ट में बोला जाता है 5G। अभी 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी अब ये आगे दिन में वायर ब्रॉडबैंड या वायर टेक्नोलॉजी को कितना चैलेंज में सामने फेंकेगा, ये हम लोग थोड़ा इसको लेकर डिस्कस करेंगे टू हैव ए ब्रॉड आइडिया हाउ इट वर्क्स, इट एडवांटेज एंड इट्स ड्रॉबैक। देखिए, 5G टेक्नोलॉजी आने का लिए जो क्रोनोलॉजिकल चेंजेस हुआ है मोबाइल डेटा इंडस्ट्री में, वो इस हिसाब से हुआ 1980 से चालू हुआ था। फॉर एन एग्जाम्पल, when you're crushing on my dreams and you're making me so full, get out of my life. I know what I'm supposed to do. When you're crushing on my dreams and you're making me so full, I know what I'm supposed to do. देखिए, 5G नेटवर्क और उसका सर्विस कैसे होगा, किस हिसाब से दिया जाएगा, उसका एक बेसिक डिस्कशन अब हम करेंगे। जिस हिसाब से 4G डेटा सर्विस टावर का माध्यम से होता है, ठीक वही हिसाब से 5G सर्विस भी दिया जाएगा।
लेकिन डिफरेंस है 5G सर्विस देने के लिए वो जो रूफ है, मतलब बिल्डिंग का रूफ टॉप में बड़ा बड़ा टावर लगाया जाता है, लेकिन 5G जो सर्विस होगा उसमें वो टावर का जो नंबर है उसको और बढ़ाने पड़ेगा। इसका कारण है 5G हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन होगा, इसीलिए उसका एरिया कवरेज बहुत कम होगा और यूज़र रीच करने के लिए ट्रांसमीटर का जो नंबर है उसको बढ़ाने पड़ेगा। अब नेटवर्क का जो डेटा कंजम्पशन है वो भी इस हिसाब से बढ़ चुका है, करीब टेराबाइट में पहुंच गया है। इसलिए 5G में इतना बड़ा बड़ा जो टावर है वो नहीं लगेगा, वो लगने का कोई चांसेस भी नहीं है। इसलिए 5G जो सिस्टम होगा, जो सर्विस होगा, उसमें टावर नहीं बैठा करके जो किया जाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस में स्मॉल सेल इंस्टॉल किया जाएगा। कैसा होगा वो स्मॉल सेल जो बोला जाता है वो इस टाइप का होगा। एक बार आंख बूंद करके थोड़ा सोचिए ये नेटवर्क कैसा होगा। अब वो जितना स्मॉल सेल होगा ना, वो स्मॉल सेल का जो बैकबोन जो रेडियो होगा वो लेकिन फाइबर नेटवर्क का द्वारा होगा। मतलब हर स्मॉल सेल वो एक उसका जो कनेक्टिविटी होगा वो फाइबर नेटवर्क से होगा, एरियल या अंडरग्राउंड से। मतलब केबल ऑपरेटर जिस हिसाब से अपना नेटवर्क बनाता है उसी हिसाब से स्मॉल सेल का लिए भी वायर ब्रॉडबैंड बनेगा एक एरियल या अंडरग्राउंड नेटवर्क से। बोला जाता है ये जो स्मॉल सेल होगा उसका जो ट्रांसमिशन कवरेज होगा, उसका कवरेज होगा मिनिमम 15 मीटर से 600 मीटर, दैट टू एज्यूमिंग देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब जहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज नहीं रहेगा वहाँ पे 15 से 600 मीटर का उसका ट्रांसमिशन रेंज होगा। और हर सेल का, ये छोटा जो सेल है उसका फिक्स्ड यूज़र एंड डेटा कैपेसिटी भी होगा। अब हम लोग समझेंगे 5G ट्रांसमिशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसा रहेगा। चीज़ तो ऐसा होगा, हम लोग जानते हैं अपलोड में बैंडविड्थ ज़्यादा लगता है, इसलिए अपलोडिंग में हाई फ्रिक्वेंसी रखा गया है और डाउनलोड में लो फ्रिक्वेंसी में काम होगा। यहाँ पे फाइव जी ये जो सर्विस, इसको लेके एक मार्केट में मीथ तैयार हुआ है। बहुत प्रेडिक्शन, एजम्पशन और एनालिसिस भी चल रहा है और टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर करके जितना सब कॉर्पोरेट लोग कॉमर्शियली प्रोजेक्शन करके बिजनेस में आ रहा है, वो लोग मार्केटिंग हाइप ऐसा बनाया गया, ऐसा बना रहा है जैसा हर चीज़ खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हर चीज़ खत्म होगा, भारतवर्ष में सिर्फ वही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। मतलब ये जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस का बाकी जो लोग है, जैसा रीजनल प्लेयर और केबल ऑपरेटर, जो लोग फ्रेंचाइजी और बिजनेस पार्टनर होकर के उन लोग के साथ काम करता है, वो लोग पैनिक और थ्रेट फील कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल क्या होगा, क्या होने वाला है, वो पूरा डिपेंड करता है ट्रांसमिशन क्वालिटी और लेटेंसी लेवल के ऊपर। कारण थियोरेटिकल एनालिसिस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये दोनों का बीच में इशू होता है। और वो जब वायरलेस टेक्नोलॉजी होगा तब तो कोई बात ही होने वाला नहीं है, क्योंकि anything delivered without any medium, means through air, it will have an inherent problem of consistency. देखिए फॉरेन कंट्री में ऑलरेडी बहुत जगह वायरलेस मोबाइल टेक्नोलॉजी 5G सर्विस चालू हो चुका है। वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो सारे बात सोचने के लिए हम लोग अभी मैं आप लोग का कुछ कमेंट्स आप लोग का सामने रखूँगा।
अब हम जो डिस्कस करेंगे वो एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ द न्यू वायरलेस 5G टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन। वन, देखिए 5G जो सर्विस है वो मिलने के लिए यूज़र को 5G कंपेटेबल मोबाइल यूज करने पड़ेगा और इस टाइप का मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट होगा बिकॉज ये 5G ट्रांसमिशन हाई फ्रीक्वेंसी में काम करता है और इसका बैटरी भी बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाएगा। टू, अब हाई फ्रीक्वेंसी लेके काम करने के लिए 5G ट्रांसमिशन में क्या होगा, इसका जो कवरेज एरिया है बहुत कम होगा क्योंकि ये जो सिग्नल ट्रांसमिशन जो होगा उस पॉइंट से अगर जो यूज़र है वो थोड़ा दूर जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसका स्पीड स्लो होगा और ऐसा हो सकता है ये जो 5G ट्रांसमिशन वो 4G में कन्वर्ट हो जाएगा। 3, 5G नेटवर्क में 6 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी यूज होगा जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी यूज होता है। अब ये प्रेडिक्शन किया गया है 5G यूज़र जितना इंक्रीज होगा उसमें ऐसा हो सकता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन या 5G नेटवर्क में समस्या तैयार होने वाला है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ था और वो रिसर्च में बोला गया है जो स्पैरो होता है, हम लोग बंगाली में जो बोलता है चड़ुई पाखी, उसका जो नंबर है घट रहा है। इसका कारण क्या है, ये जो पंखी का जो एग होता है ना, एग का बाहर का जो पोर्शन है वो वाइट होता है, वो कैल्शियम से बनता है। अब रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या करता है, इस कैल्शियम के ऊपर इतना इफेक्ट फेंक रहा है, इसमें इसका क्या होता है, ये जो एग का शेप चेंज हो रहा और दूसरा बात है एग समय के पहले फट जा रहा। स्पेन में भी एक रिसर्च बना है, वहाँ पे बोला गया है ये जितना पंखी है वो लोग अपना जो बनाता है वो डिम या एक जो बच्चा पलने के लिए वो उसका क्षमता वो खो रहा है। अब जो सब पंखी कंट्री टू कंट्री ट्रेवल करता है वो लोग अपना दिशा खो रहा है, अपना रास्ता भूल रहा है और खो भी रहा है। इसके बाद ये जो मधुमक्खी है ना, ये लोग भी अपना जो डेरा है वो भूल रहा है, आँख में दिखता भी नहीं है और मर भी रहा है। अभी तक ह्यूमन के ऊपर इस फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत साइंटिस्ट का व्यूज़ है 5G आने का बाद 5G आने का कारण ई वेस्ट बहुत बढ़ जाएगा और ये ई वेस्ट का डिकम्पोजिशन का जो लाइफ साइकिल है वो है 50 से 600 साल। मतलब ह्यूमन बीइंग जितना दिन इस धरती में रहेगा तब तक, इसका मतलब इन फ्यूचर ह्यूमन का प्रॉब्लम आने वाला है। ये भी बोला जा रहा है 5G सर्विस चालू होने से जो होगा वो अगला 3-4 साल का बाद इसका एक्चुअल इफेक्ट दिखा जाएगा। इसके बाद साइंटिस्ट लोग ये भी बोल रहा है 5G सर्विस चालू होने के बाद जो होगा ग्लोबल वार्मिंग का 14% इंक्रीमेंट ये 5G का जो ट्रांसमिशन वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। देखिए अभी बोला जा रहा है ये जो डेवलपमेंट ये आएगा और डेवलपमेंट को लेकर के आगे चलने पड़ेगा, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर के ही आगे चलने पड़ेगा क्योंकि ये इम्प्लीमेंट होने वाला है और इस टेक्नोलॉजी को लेकर के जो बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, जो सेक्टर है, जो आदमी है, वो लोग का भी इस डेवलपमेंट को लेकर के आगे जाने पड़ेगा। अब केबल ऑपरेटर एंड ISP इस सिस्टम का बाहर है ही नहीं, तो सब कुछ दिमाग में रख कर के और लाइवलीहुड इशू में काम करने पड़ेगा, इसी टेक्नोलॉजी लेकर के आगे चलने पड़ेगा, सिस्टम अपग्रेड करने पड़ेगा और फ्यूचर में आगे जाने पड़ेगा। तो केबल वाला यूट्यूब चैनल ये 5G का जो एडवांटेज डिसएडवांटेज इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट इसको लेकर के एक ब्रीफ डिस्कशन मैंने किया है। इस 5G ट्रांसमिशन लेकर के और बहुत सारा चीज़ है जो मैं धीरे धीरे अगला एपिसोड में फिर बात करूँगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर कॉलीग एंड योर व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट more and more केबल ऑपरेटर ये प्रोग्राम देख सके और अपना बिजनेस के लिए अपना प्रोग्राम बनाए और आगे चले। तो चलते हैं मैं इसी के साथ
Thank you.